कैलाश मानसरोवर में चीन ने तैनात की अपनी मिसाइल। भारत का पड़ोसी देश चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर ही अपनी मिसाइल तैनात कर दी है। साल 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में भारत ने कैलाश पर्वत को गंवा दिया था। भारत के हाथ से उसकी पवित्र स्थली जाते देख उस वक्त चीन की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दोबारा चीन को भारत से ऐसा क्या खतरा हो गया जिससे सुरक्षा के लिए उसने कैलाश पर्वत पर अपनी सारी सेना तैनात कर दी और यहां तक कि मिसाइलें तक लगा डाली। इसके पीछे की वजह कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मंदिर दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला लिपुलेख पास उत्तराखंड का और दूसरा नाथुला पास जो सिक्किम में स्थित है। भारत से जो भी श्रद्धालु कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाते हैं उन्हें चीन की धरती पर करीबन 80% तक चलना पड़ता है। लेकिन कुछ सालों पहले भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे चीन की सेना बौखला गई और उन्होंने बड़ी मात्रा में अपनी मिसाइलों और सेना को वहां पर तैनात कर दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल भारत सरकार ने अपने नागरिकों और उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए एक कठिन फैसला लिया था। उसी फैसले को सुनकर चीन की सरकार में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत सरकार ने अपने उस फैसले में उत्तराखंड से एक ऐसी सड़क का निर्माण करने का निर्णय लिया जिससे भारत के लोग बहुत आसानी से कैलाश पर्वत की यात्रा कर सकें। इस फैसले के ही मद्देनजर बीआरओ ने एक सीधी सड़क का निर्माण करना शुरू किया। इस सड़क के बनाए जाने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि अब श्रद्धालुओं को केवल 20% ही चीन की भूमि को पार करना पड़ेगा, जो कि पहले 80% था। जैसे ही चीन को ये बात पता चली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क से आने जाने का मार्ग सुलभ होने के चलते चीन के मन में असुरक्षा की भावना घर कर गई। यही वजह है कि उसने बड़ी संख्या में मिसाइलों को कैलाश पर तैनात किया। हालांकि चीन ने बहुत ऐसे प्रयास किए कि भारत इस सड़क का निर्माण न कर पाए। जब चीन ने उन मिसाइलों को तैनात किया था, वो दृश्य ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल युद्ध होने वाला है। सैटेलाइट तस्वीर में ये साफ साफ दिख रहा था कि चीन ने अपने अन्य उपकरणों के साथ सरफेस टू एयर मिसाइल की भी तैनाती की थी। चीन इस बात से इतना चिढ़ा हुआ था कि उसने नेपाल को अपने पक्ष में लाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल ने भी लिपुलेख दर्रे पर बनाई जा रही सड़क का खूब विरोध किया था। लेकिन चीन ने अब इसका दूसरा रास्ता निकालते हुए उस सड़क के आसपास बस्ती जैसी बसा ली है, क्योंकि वहां पर मौजूद दुकानें और घर इस बात का सबूत दे रही है। पर आपको हम एक खुशी की बात बता दें कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी है कि आगे आने वाले कुछ सालों में एक ऐसा मार्ग बनकर तैयार होगा जिससे कैलाश जाने वाले श्रद्धालुओं को चीन या नेपाल की सीमा से होते हुए कैलाश नहीं जाना पड़ेगा। यानी जल्द ही वो रूट तैयार होने वाला है जो भक्तों की यात्रा को आसान बनाएगा। आपको बता दें कि ये मार्ग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से तैयार हो रहा है, जिसमें तवा घाट से घाटिबगढ़ के इलाके को लिपुलेख से जोड़ा जाने का काम जारी है, ताकि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन और नेपाल की जमीन प्रयोग में न लानी पड़े। तीर्थयात्रियों को भारत के सिक्किम, उत्तराखंड और नेपाल की तरफ से काठमांडू के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी पड़ती है और इन रास्तों को काफी खतरनाक माना जाता है। लिपुलेख वाले रूट को पार करने में 5 दिनों का समय लगता है। साथ ही इसमें दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन।